सरकार की मंशा ये है कि जो समाज में बुराइयां हैं उन पे भी हम लोग बीच बीच में चर्चा करें। तो आज की एक चौपाल है हमारी गांव वालों की। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तो हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे समाज में जो नशा है इस पे हम लोग कैसे बचें। सबको पता है कि इतने सारे विज्ञापन सरकार दिखाती है रोज के तंबाकू खाने से कैंसर होता है, मुंह का कैंसर है या फेफड़ों का कैंसर, बीड़ी सिगरेट पियेंगे उससे भी कैंसर, कई प्रकार के हैं। और वो कैंसर ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। एक बार किसी को हो गई फिर वो आदमी बचेगा नहीं। यदि बचा भी तो वो हिस्सा कट जाएगा उसके शरीर का, चाहे वो मुंह का हो, होठ हो अंदर से, और वो फिर देखने लायक व्यक्ति भी नहीं होता, उसका जीवन नर्क बन जाता है बिल्कुल। तो आप लोग इस बात पे जरूर ध्यान रखें कि आपके परिवार में आपका कोई बच्चा या कोई बड़ा इस तरह का सेवन ना करता हो, और यदि वो इस तरह का सेवन कर रहा हो तंबाकू का, सिगरेट का या बीड़ी का, तो आप लोग उसे छुड़ाने का प्रयास करें। किसी भी तरह से कोशिश करें कि वो इस तरह का सेवन घर में हमारे ना हो। इसके अलावा अल्कोहल, जिसको हम लोग दारू बोलते हैं, शराब, ये भी बहुत खतरनाक है पूरे शरीर के लिए। लिखा भी होता है उस पर कि ये शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी बिकती है और उसको हम लोग बहुत, हमारे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वो इस तरीके से शराब का सेवन करते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उससे कई प्रकार की बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर की है या अन्य बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और धीरे धीरे फेफड़े भी हमारे खराब होने लगते हैं। तो उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी आमदनी इस तरह की नहीं है कि हम लोग प्रतिदिन उसका सेवन करें तो फिर घर में खाने के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसका सेवन भी परिवार में ना करे कोई, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसमें हमें बच्चों को आगे कर देना चाहिए। सरकार की भी होता है कि बच्चे अपनी जिद से कुछ भी करा सकते हैं। यदि किसी का पापा बच्चे का वो सेवन करता है और यदि बच्चा जिद करेगा कि पापा आप इस तरह से रोज आते हो, ये गलत है, तो वो बच्चे की बात को जरूर मान लेंगे और वो धीरे धीरे उसको कम कर लेंगे। तो आप लोग इस तरह का जरूर ध्यान रखें बीच बीच में। इसके अलावा मुझे बात करनी थी, सरकार के द्वारा कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं मदद के लिए, त्वरित मदद, तुरंत मदद के लिए कुछ नंबर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसमें एक नंबर है 1090, 1090, ठीक है ना। उसको महिला हेल्पलाइन नंबर बोला जाता है। महिलाओं की मदद के लिए विशेष नंबर है वो, कि यदि कोई महिला किसी भी तरह से प्रताड़ित हो, चाहे वो घर में हो या बाहर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत महिला को होती है तो वो उस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकती है 1090 पे। जो फ़ोन उठाएंगे वो भी महिला ही होगी और वो सीधी जो शिकायत है लखनऊ दर्ज होती है। उसके बाद आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा। ये डरती है महिला कि यदि इस तरह की बात आएगी तो हमें थाने जाना पड़ेगा दर्ज कराने के लिए शिकायत, तो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। वो खुद आपके घर आएंगे और वो जो टीम आएगी उसमें भी सारी महिलाएं होंगी। जो आपका बयान दर्ज करेंगे वो भी महिलाएं होंगी। तो उस पर कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप ये चाह रहे हैं कि हमारी कॉल दर्ज हो, हम शिकायत दर्ज करा दें और हमारा नाम भी ना आए, भाई यदि मान लिया हमारे मोहल्ले में कोई जुआ खेलता हो या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हो या कुछ व्यक्ति इकट्ठा होकर के कमेंट करते हो, महिलाओं पे टिप्पणी करते हो, तो आप लोग शिकायत दर्ज करा दो उसमें करके, तो वो आपका नाम भी गुप्त रखेंगे। ये नहीं पता लगेगा कि शिकायत किसने दर्ज कराई है, और वो आकर उनको इलाज भी कर देंगे। तो ये नंबर हमें पता होना चाहिए, 1090 उसका नाम है, 1090। उस पर पैसे भी नहीं कटते हैं बात करने के। उसके अलावा एक नंबर 100 होता है, आप लोग सब जानते ही हैं, है ना। 100 नंबर पे डायल हम कब करते हैं? जब हमें पुलिस की आवश्यकता होती है, पुलिस मदद चाहिए होगी, गांव में कोई झगड़ा हो जाए या कोई चोरी हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो, तो उसमें हम लोग 100 डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं। गाड़ी आती है, वो आपकी समस्या को सुनते हैं और उसका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा एक नंबर है 1076, 1076, वो मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर है। जो भी हम शिकायत दर्ज कराएंगे वो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है शिकायत, और उसके बाद वो वहां से निर्देशित करते हैं बड़े अधिकारियों को। वो आएंगे, उस मामले की छानबीन करेंगे और वो पोर्टल पे जब तक शिकायत आपकी बिल्कुल समाधान नहीं होगा तब तक वो नंबर प्रभावी रहेगा। जब आप कहेंगे कि हम संतुष्ट हो गए जी, अपनी हमारी सारी समस्याएं दूर हैं, उसके बाद वो शिकायत बंद हो जाती है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो जरूरी नंबर्स आपको